तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो क्लास 11 के आर्ट्स वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में यह देखेंगे कि आप लोगों का जब एग्जाम फॉर्म भराया जाएगा, जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरोगे या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, तो आपको एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। पूरा का पूरा जो है फॉर्म किस प्रकार से आप लोगों को भरना है, स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। और जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरोगे ना बच्चों, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी भी जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर के डर बैठा हुआ है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है, तो भैया हम जो है क्रैश कोर्स लेकर आए हुए हैं। तो फटाफट जो आप लोग क्रैश कोर्स में भी जुड़ जाइए। लिंक जो है एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म जो है भरना है। देखिए बच्चों, ये जो है फॉर्म है ना, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म जो है दोनों एक ही में दिया गया है, संकलन किया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची लिखा है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन 25-27 क्लास 11th एग्जामिनेशन ईयर 2026 आर्ट्स का, है ना। आर्ट्स वालों का ये फॉर्म है। और बच्चों, आपको याद रखिए, जब भी आप फॉर्म को भरिएगा, जब भी आप जो है फॉर्म को भरते समय आपको इन जो है 2-3 मुख्य बातों पर ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि आपको जो है ब्लैक पेन या ब्लू पेन का ही यूज करना है, वो भी बॉल पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं लिया जाएगा। नहीं तो आपका जो है सबमिट हो भी जाएगा तो आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आपको ये गलती नहीं करना है। तो अब बच्चों, आपको बॉल पेन, ब्लू या ब्लैक पेन ही लेना है और ब्लैक पेन से ही आप भरिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि वो स्कैन होने में काफी जो है आसानी होती है। ठीक है। साथ ही बच्चों, आपको क्या करना है कि 3 माह पुराना आपका फोटो यूज नहीं करना है। आपको फ्रेश फोटो जो है खिंचा करके जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपको फॉर्म में चिपकाना है। और बच्चों, आपको यह बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो आप जो है मैट्रिक का जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आपका मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मैट्रिक का जो है आपका मार्कशीट, साथ ही बच्चों आधार कार्ड साथ में रखिएगा और उसी को देखते हुए जो है आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, किस प्रकार से भरना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, कोड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कोड, सबसे पहले जो स्कूल का कोड है, जो आपका स्कूल या कॉलेज का जो कोड है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे जो है स्कूल का कोड है, हम यहाँ पे जो है स्कूल का कोड लिख दिए, है ना। अब देखिए स्कूल का क्या नाम है भैया, कॉलेज का क्या नाम है, जो भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, जिस स्कूल में आपका नामांकन है उसी स्कूल का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। तो भैया यहाँ पे हम जो है एक जो है नाम लिख देते हैं जो इस स्कूल का है, जो हम पढ़े थे, है ना, जो हम पढ़े थे यहाँ पर, उसी स्कूल का जो है हम यहाँ पे स्कूल का जो है नाम लिख देते हैं। और बच्चों याद रखिए कि जब भी आप फॉर्म को भरिएगा ना, तो स्मॉल लेटर का यूज नहीं कीजिएगा। स्मॉल लेटर का यूज हर हाल में नहीं करना है, किसी भी हालत में स्मॉल लेटर का यूज नहीं करिएगा। जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो हर एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी गलती से भी, मिस्टेक से भी अगर जो है आप स्मॉल लेटर ऐड कर देते हैं, घुसा देते हैं, तो भैया आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। एकदम निश्चिंत है कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि क्लास 10th पासिंग डिटेल, यानी क्लास 10th का कब आप पास किए थे, आपका रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या था, है ना, कितना जो है आपका उसमें रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था क्लास 10th का, है ना, उसके बाद जो है आपका नाम क्या है, वो सारा चीज यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास 10th पासिंग डिटेल्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल। तो देखिए आप जो है जैक बोर्ड से जो है पास हुए हैं, तो यहाँ पे जैक बोर्ड सिर्फ टिक करेंगे, है ना। अगर बच्चों आप अदर बोर्ड से हैं, अगर मान लो कोई बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में पहले थे, अब जो है जैक बोर्ड में आए हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अदर में टिक लगा करके जो है
है यहाँ पे सीबीएसई जो है यहाँ पे लिखेंगे, और है ना सीबीएसई बोर्ड लिख देंगे, है ना, ये इस प्रकार से लिखेंगे अदर में टिक लगा करके, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो, यानी तो 90% तो बच्चों या 99.9% तो बच्चे जैक बोर्ड से ही रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईयर्स ऑफ पासिंग। तो बच्चों आप किस साल जो है मैट्रिक पास आउट किए थे वो आपको यहाँ पे भरना है, यानी कि आप 2025 में जो है पास आउट हुए हैं तो यहाँ पे 2025 ये फॉर्म भरेंगे। आपका रोल कोड जो है मैट्रिक में क्या था, तो यहाँ पे रोल कोड जो है आपको बता देना है। तो यहाँ पे देखिए रोल कोड जो और स्कूल कोड जो होता है ना, तो वो सेम ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ भर दीजिएगा। आप मैट्रिक का जो है आपका मार्कशीट होगा उसमें दिया गया है। रोल नंबर क्या था भैया, तो यहाँ पे रोल नंबर था 10,243 ये था, तो आप यहाँ पे लिख दिए 10,243, है ना। चलिए आगे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है बच्चा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा इस कॉलम में आपको जो है भर देना है। इस कॉलम में बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है भर देना है। आपके मार्कशीट में दिया गया है 10th वाले मार्कशीट में, और 10th का जो है रजिस्ट्रेशन वाला भी होगा तो उसमें भी दिया है ना, और आपका जो एडमिट कार्ड है तो उसमें भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है नंबर दिया गया है, तो उसको फिल कर देना है, भर देना है। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम है सूरज, तो लिखेंगे यहाँ पे सूरज, है ना। इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है सूरज कुमार, KUMAR कुमार, यहाँ पे लिख दिए सूरज कुमार। और यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों नाम और टाइटल के बीच जो है आपको एक बॉक्स जो है छोड़ देना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, दोनों को सटा देते हैं, भैया आपको नहीं सटाना है, अलग अलग रखना है। नाम और जो टाइटल होता है उसको जो है बीच में एक जो है डब्बा खाली छोड़ देना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों फादर्स नेम। तो फादर्स नेम भी आपको जो है स्पेलिंग के साथ साथ सही सही भरना है। तो फादर का नाम यहाँ पे है राम कुमार, तो यहाँ पे लिखेंगे राम कुमार, RAM राम कुमार है, यहाँ पे KUMAR कुमार। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, मदर नेम, यानी कि अपनी माँ का नाम। जो आपका एडमिट कार्ड में है वही चीज आपको यहाँ पे भर देना है, जो मैट्रिक वाले एडमिट कार्ड में था वही चीज आपको यहाँ पे माँ का नाम भर देना है। तो यहाँ पे माँ का नाम है, तो माँ का नाम क्या है, रीता देवी, तो यहाँ लिखेंगे रीता, है ना, लिखेंगे रीता देवी। चलिए ये जो है रीता देवी भर दिए। उसके बाद बच्चों चलिए आगे देखते हैं क्या क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या भरना है। अब देखिए मदर्स नेम तो हम भर चुके हैं, रीता देवी, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है क्या है, लड़का है, लड़की है, क्या है। अगर बच्चों आप यहाँ पे लड़की, क्योंकि सूरज यहाँ पे हम भर रहे हैं तो सूरज कौन है, लड़का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेल पे जो है वो टिक करेगा। अगर लड़की है तो फीमेल पे टिक करेगा, है ना। अगर वो ट्रांसजेंडर है तो भाई मतलब छक्का है मतलब समझ लो, उसके बाद जो है ट्रांसजेंडर में लगाएंगे, है ना। लेकिन ये तो लड़का है तो लड़का वाला क्या करेंगे, मेल में टिक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है रिलीजियन, छठा पॉइंट में क्या है, रिलीजियन। रिलीजन यहाँ पे कह रहा है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, ये पूछा गया है। यानी कि हिंदुज्म है, इस्लाम धर्म है, सिक्किम धर्म है आपका, या क्रिश्चियन है आप। तो अगर मान के चलिए आप मुस्लिम है तो यहाँ पे मुस्लिम में टिक लगाएंगे, इस्लाम में टिक लगाएंगे, मुस्लिम है तो इस्लाम में टिक लगाएंगे, हिंदू है तो हिंदू में टिक लगाएंगे, है ना, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में लगाएंगे, अगर सिख है तो भाई यहाँ सिक्किम में लगाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चा क्या है, हिंदू है, तो यहाँ पे लगाएंगे हिंदुज्म, है ना, या इस प्रकार से लगाएंगे टिक। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट आधार नंबर। देखिए आपका मैंने पहले ही बताया था ना, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आप जो है अपना आधार कार्ड जो है पास में रखिएगा, क्योंकि उसी से देख देख कर आपको सही सही भरना है। तो यहाँ पे जो है इसका आधार कार्ड जो है यहाँ पे हम भर देते हैं, है ना, आधार कार्ड जो है यहाँ पे हम भर देते हैं बच्चा। इसी प्रकार से आप लोगों को भी आधार कार्ड भर देना है ना। तो उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, देखिए किसी किसी आधार कार्ड में क्या होता है कि सिर्फ ईस्वी लिखा रहता है, पूरा जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता है। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा दिए थे और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा, आपके मैट्रिक के मार्कशीट में लिखा होगा या मैट्रिक के एडमिट कार्ड में आपका लिखा होगा, उसी को देखते हुए जो आपको पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। जैसे जो है ये डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी का है ना, 1 जनवरी का है, तो यहाँ पे क्या है 1 जनवरी 2006 का है, तो भाई 2006 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको जो है पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे तारीख, महीना और ईस्वी जो है यानी कि ईयर जो है वो आपको भर देना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में आपको यहाँ पे क्या है, ये राष्ट्रीयता, तो ये भाई आपको भारतीय है, आप इंडियन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंडियन में टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा है दिव्यांग। अगर आप दिव्यांग हैं
है ना, दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं तो आप दिव्यांग की किस कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर दिव्यांग नहीं है तो आपको यहाँ पे नन पर जो है टिक लगा देना है, ठीक है। अब आगे देखिए 11वां पॉइंट कह रहा है कास्ट। कास्ट सर देखिए अब यहाँ पे है जाति, आपको बताना है कि आप जनरल से आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, BC1 में आते हैं, BC2 में आते हैं या EWS में आते हैं। और बच्चों आपको याद रखिएगा अगर किसी भी कास्ट में आ रहे हैं ना, किसी भी कास्ट में आ रहे हैं तो आप अगर मान के चलिए फॉर्म भरते समय अगर अपना मतलब कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं ना, तो वहां पे आपको जो है फॉर्म भरते समय आपको फीस में जो है कुछ छूट मिलने वाला है, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि इस बार जो है आपका क्या है कि 50 से जो है 90 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा जो है पे आपको करने होंगे फॉर्म भरते समय, ठीक है। इसलिए बच्चों आप ध्यान में रखिए अगर कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं, जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा फीस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह बच्चा क्या है, यह बच्चा है बच्चों ये जनरल है, तो यहाँ पे हम जनरल भरेंगे, है ना। जनरल है तो जनरल लिखेंगे। चलिए अब देखिए क्या है एरिया, तो एरिया यहाँ पे क्या है, रूरल ही आपको यहाँ पे डालना है, रूरल ही आपको एरिया में डालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे देखिए यहाँ पे क्या है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पूछा गया है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपके आधार कार्ड में लिखा होगा परमानेंट एड्रेस, तो वही एड्रेस जो है आपको यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पे जो है इस बच्चा का जो है एड्रेस हम भर देते हैं, है ना, एड्रेस हम भर देते हैं। देखिए हम एड्रेस इसको पूरा भर देते हैं पूरी तरह से, इसी तरह से आप लोगों को जो है बच्चा भरना है, ठीक है। देखो एक भी जो है आप लोगों को गलती नहीं करना। देखिए इसका पुलिस स्टेशन और पुलिस थाना जो है यानी कि थाना जो है वो एक ही है, तो हम यहाँ पे इसी तरह से लिख देंगे, है ना। चलिए ये हम भर दिए। अब उसके बाद देखिए 14वां पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर जो है 14 में कह रहा है स्टेट। स्टेट मतलब राज्य, तो आपका राज्य क्या है, आप झारखंड से है ना, तो आप झारखंड से अगर मान कोई बाहर से मान के चलिए वो जो है बिहार से है, बिहार से जो है जैक बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो वो अपना स्टेट भरेंगे, है ना। तो आप क्या है झारखंड, झारखंड के हैं, झारखंडी हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे झारखंड, ZHARKHAND, ये हो गया झारखंड, है ना। चलिए झारखंड हो गया। अब लिखा हुआ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, तो जिला जैसे है, जैसे हमारा जिला है गोड्डा, तो आप भी अपना जिला का नाम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ ब्लॉक, ब्लॉक मतलब हो गया प्रखंड, तो आपका जो भी प्रखंड है भैया तो प्रखंड यहाँ पे आपको बता देना है। तो प्रखंड इसका क्या है भाई, पथरगामा है, तो हम यहाँ पे पथरगामा भर देंगे, है ना। पथरगामा जो है हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17 नंबर में कहता है पिन कोड, तो आपका जो भी पिन कोड है तो आपको यहाँ पे पिन कोड जो है आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। चलिए ये भर देंगे पिन कोड। उसके बाद बच्चों चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर। तो बच्चों आपको ध्यान में यह रखना है कि कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास मोबाइल नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे अपने पापा का या अपनी माँ का या किसी भी गार्जियन का जो है आप यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है डाल सकते हैं ना, किसी का भी डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो अपडेट होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया जाता है तो हो सकता है कि आपके मोबाइल पर जो है एक मैसेज जो है जैक बोर्ड की तरफ से भेजा जाता है। तो बच्चों आप क्या करेंगे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर आप इसको जरूर दीजिएगा। स्कूल की तरफ से भी कोई इंफॉर्मेशन होती है तो आपको जो है शेयर कर दिया जाता है, आपको जो है नंबर पर जो है मैसेज छोड़ दिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है एकदम अच्छे से भर देना है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है डाल दिए। चलिए अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको जो है यहाँ पे ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे भर देना है। देखिए इसमें क्या करना कैपिटल में ही डालना है ना, कैपिटल लेटर में ही आप लोगों को यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है, ये कैपिटल में ही आपको यहाँ पे डालना है बच्चा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्मॉल डाल देते, स्मॉल नहीं डालना है, एकदम कैपिटल लेटर में ही आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस माध्यम से जो है यानी किस मीडियम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। आप हिंदी माध्यम के हैं, इंग्लिश माध्यम के हैं, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। अगर आप हिंदी माध्यम में हिंदी लिखेंगे, है ना, हिंदी में टिक करेंगे, उर्दू माध्यम से है उर्दू माध्यम से देना चाह रहे हैं
उर्दू वाले हैं तो भाई उर्दू टिक लगाएंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश लगाएंगे, अगर बंगाली लैंग्वेज रखे हैं तो बंगाली में टिक लगाएंगे, अगर आप जो है उड़िया भाषा रखे हैं तो उड़िया में लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यह बच्चा जो है वो हिंदी मीडियम के है तो हिंदी वाला में टिक लगाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कैटेगरी चॉइस, तो आपका कैटेगरी यहाँ पूछा गया है, तो आप प्राइवेट कैंडिडेट है यानी कि आपका 1 साल या 2 साल गैप हुआ है, या आप रेगुलर चल रहे हैं। अगर आप 1-2 साल जो है गैप किए हैं तो आप जो है प्राइवेट में टिक करेंगे, है ना। अगर आपका जो है रेगुलर जो है क्लासेस हो रही है, मतलब रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीच में नहीं छोड़े हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे रेगुलर जो है आप लोग जो है यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है अप्लाई एज इन सर्विस। देखिए अब यहाँ पे ये कह रहा है बच्चों फॉर प्राइवेट स्टूडेंट ओनली। यहाँ पे आप समझिएगा कि जो विद्यार्थी प्राइवेट में अगर टिक करता है तो यहाँ पे बढ़ेंगे कि अप्लाई एज इन सर्विस टीचर, यहाँ पे टीचर के द्वारा पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो है सर्विस जो आप लोग था, मतलब किस कारण से आप जो है प्राइवेट कैंडिडेट में भर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट बताएगा कि हम सीबीएसई बोर्ड में थे, उसके बाद हम 11th में जो है हम जैक बोर्ड में एडमिशन कराए, इसलिए हम जो है प्राइवेट कैंडिडेट है, वो ये चीज यहाँ पे दर्शाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है प्राइवेट में अगर वो प्राइवेट वाले हैं तो यहाँ पे यस में टिक करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ये जो है सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, इसको आपको जो है फॉर्म नहीं भरना, इसको टिक नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, आगे यहाँ पे देखिए आपका जो है दिया गया सब्जेक्ट के लिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्लास 11th, ये अब देखिए अब ये फॉर्म असली यहाँ पे भरा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ एडमिशन। अब देखिए आप जब क्लास 11th में एडमिशन करा रहे थे तो किस मंथ में आप एडमिशन कराए थे, कब करवाए थे ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। साथ ही बच्चों आपको मैं बता दूं कि जब भी आप एडमिशन करा रहे थे तो आपको जो है एक एडमिशन रसीद मिला होगा, एडमिशन स्लिप आपको मिला होगा, है ना, या नहीं तो आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड होती है उसमें आपका जो एडमिशन जो है नंबर लिखा रहता है, एडमिशन नंबर लिखा रहता है, एडमिशन का डेट लिखा रहता है ना। तो उस आप अपने आइडेंटिटी से जो है आइडेंटिटी कार्ड से जो है अपनी पहचान पत्र से जो है आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लास 11th में आप एडमिशन कब कराए थे, तो भैया ये एडमिशन कराया था 3 जून को, है ना। तो 3 जून को यहाँ पे जून भर देंगे, और ये कब कराया था, 2025 में कराया था, है ना, 2025 में, तो 2025 में कराया, 2025 हम भर देंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेक्शन, तो सेक्शन क्या है, तो सेक्शन आपका अगर ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, अगर बी है, सी है, डी है, जो भी सेक्शन है तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद क्लास रोल नंबर, तो क्लास रोल नंबर है इसका 283, तो हम 283 भर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्लास 11 का एडमिशन वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे सब्जेक्ट ऑफर्ड, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्ट्स वाले हैं, जो आर्ट्स फैकल्टी वाले हैं, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों कि इसमें क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट जो है वो आपका कंपलसरी रहता है। जैसे कोई एक हिंदी कोर ले लिए, अगर आप हिंदी कोर लेते हैं तो आपका यहाँ पे इंग्लिश इलेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश कोर ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो है इलेक्टिव में हिंदी आ जाएगा। तो ये 2 चीज जो है, 2 सब्जेक्ट जो है, जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है ना, हिंदी और इंग्लिश, ये कंपलसरी है, सिर्फ इसमें कोर और इलेक्टिव का खेला होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कैसे आपको भरना है, देखिए समझिए इसको आप समझिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर, तो कोर आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका हिंदी कोर है या इंग्लिश कोर है, आप पता कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अगर यहाँ पे मिस्टेक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड में मिस्टेक हो जाएगा, उसके बाद आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। इसलिए आप यहाँ पे इसको बारीकी से समझिए। अगर आपका कोर क्या है, तो कोर अगर मान के चलिए आप इंग्लिश रखे हैं, है ना, इंग्लिश रखे हैं या हिंदी रखे हैं, तो आप हिंदी रखे हैं तो HIN, है ना, ऐसे हिंदी HIN हिंदी हो गया, या आप पूरे भी लिख सकते हैं HINDI हिंदी, इस प्रकार से हिंदी लिख सकते हैं। मातृभाषा आपका क्या भैया, मातृभाषा तो हिंदी है ना, तो आपका हिंदी ही भर देंगे, है ना, हिंदी ही भर देंगे, मातृभाषा हिंदी भरेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं कि सर मातृभाषा तो यहाँ पे हिंदी ही भर दिए और कोर वाला में यहाँ पे हिंदी भर दिए, तो यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं होगा। देखो गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट आप हिंदी लिए हैं तो ऑटोमेटिक होता है कि इंग्लिश आपका इलेक्टिव बन जाएगा, इंग्लिश आपका इलेक्टिव बन जाएगा। इसलिए मातृभाषा जो है वो आपको हिंदी डालना ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है ना जी, तो भाई हिंदी ही डालेंगे, है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए इलेक्टिव, अब इलेक्टिव पूछा गया, तो इलेक्टिव जब हिंदी कोर है तो इलेक्टिव क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंग्लिश भरेंगे, लिखेंगे इंग्लिश ENG, इस प्रकार से शॉर्ट नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिख दीजिए ENGLISH, इंग्लिश। ये हो गया। अब देखिए ऑप्शनल 1,
जो फर्स्ट मेन सब्जेक्ट है आपका क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस है, क्या है, आपने क्या रखा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे हिस्ट्री रखा हुआ तो यहाँ पे हिस्ट्री रहेंगे, है ना, HISTORY लिख दिया हिस्ट्री। अब देखिए क्या है, सेकंड में ज्योग्राफी लिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी PHY, चलिए ज्योग्राफी हो गया। अब देखिए तीसरा क्या लिखे हैं, तीसरा लिए हैं आप पॉलिटिकल साइंस या होम साइंस, साइकोलॉजी, जो भी लिए हैं, इकोनॉमिक्स लिए हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं भैया, तो आप वहां पर भर दीजिएगा थर्ड ऑप्शनल में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शनल में बच्चा ये लिया है पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल साइंस SC, चलिए ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए नीचे लिखा हुआ एडिशनल, अब एडिशनल सब्जेक्ट का अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या लिए हैं, कंप्यूटर साइंस लिए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इकोनॉमिक्स लिए हैं, कुछ भी आपका एडिशनल हो सकता है। अगर आप एडिशनल नहीं लिए हैं, एक्टिव सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, तो आप एडिशनल में एक्टिव सब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा, है ना, एडिशनल वाला जो है कॉलम को आपको छोड़ देना है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम एडिशनल में जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट रखें, तो आपका जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट रखे होंगे, जो भी खोरठा रखे होंगे, नागपुरी रखे होंगे, है ना, पंच क्या है, पंचगुनिया ऐसे कुछ है वो सब्जेक्ट, वो भी रखे होंगे अगर एडिशनल में, तो वो आप एडिशनल में भरेंगे। अगर बच्चों मान के चले आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो है इकोनॉमिक्स, है ना, आपको जो है इकोनॉमिक्स जो है आपको यहाँ पे भर देना। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो, अगर इकोनॉमिक्स नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट आपने नहीं लिया तो उसको जो है खाली छोड़ दीजिएगा, एकदम कॉलम जो है खाली छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए अपार आईडी, अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि अपार आईडी यहाँ पर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपार आईडी आप नहीं देते तो आपका फॉर्म जो है सबमिट तो स्कूल में ले लिया जाएगा, लेकिन आगे आपका प्रोसेस नहीं होगा। फिर अगर प्रोसेस नहीं होता है तो आपका फॉर्म जो है फिलअप नहीं होगा, आपका जो है सबमिट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आपका जो है क्या है मतलब जो है सबमिट होने के बाद भी जो आपका अप्रूव नहीं किया जाएगा, उसके बाद आपका जैक बोर्ड क्या करेगी, आपका फॉर्म को जो है वो पूरा रिजेक्ट कर देगी, उसके बाद आपका पूरा का पूरा एक साल जो है बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपार आईडी जो है आपके स्कूल और कॉलेज के नोटिस बोर्ड के बगल में जो है चिपका दिया गया होगा, या नहीं तो आप स्कूल के हेडमास्टर से या आपके जो है शिक्षक से जो है आप अपार आईडी जो है पूछ लीजिएगा, अपार आईडी आपको बता दिया जाएगा। और बच्चों आपको याद भी ये रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे ना, तो आप जो है स्कूल और कॉलेज के द्वारा जो चेकलिस्ट दिया जाता है ना, चेकलिस्ट दिया जाता है, जो स्टूडेंट ऑफ लिस्ट यानी कि SOL जो दिया जाता है, स्टूडेंट ऑफ लिस्ट का जो है पन्ना जो दिया जाएगा, उसमें आप अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, आप इसको जो है एकदम लाइन बाय लाइन जो है आपको स्पेलिंग के साथ जो है चेक कर लेना है। क्योंकि बच्चों बहुत सारे क्या होता है कि चेकलिस्ट में भी गलती हो जाती है, जिसके कारण से जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और फॉर्म रिजेक्ट नहीं भी हुआ तो भाई आपका एडमिट कार्ड में गलती आ जाएगा, स्पेलिंग गलती आ जाएगा, जब उसका सुधार करवाने जाइएगा ना तो आपका चप्पल जो है खींच जाएगा, चप्पल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका सुधार नहीं होगा। इसलिए बच्चों आप पहले ही जो है सतर्क हो जाइए, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। चलिए अब अपार आईडी जो होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे इसका अपार आईडी हम आपको बता देते हैं, जैसे इसका अपार आईडी है ना, ये जो है अपार आईडी जो है आपका ये 12 अंक का होता है, तो यहाँ पे आपको जो है भर देना है, ठीक है। ये अपार आईडी हम भर दिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसके नीचे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप जो है फोटो को चिपकाइएगा, आपको जो है याद रखना है कि 3 माह पुराना, 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर जो है पुराना फोटो है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर बाद में नहीं कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं, क्योंकि काफी चेतावनी जो है जैक बोर्ड की तरफ से दिया गया है, और बहुत बड़ा जो है ये सख्त चेतावनी है कि पुराना फोटो अगर अपलोड होता है, अगर उसमें कुछ मिसमैच होता है तो भैया जैक बोर्ड इस पर जो है अपना जो है हाथ पल्ले छोड़ देगा, फिर आप अपना समझ लीजिए, ठीक ना। इसलिए बच्चों आप क्या करते हैं
कि आप जो है फ्रेश फोटो खिंचा करके ही आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है, ठीक है। आप एकदम सुंदर सा एकदम चेहरा एकदम लिपस्टिक उपिस्टिक लगा करके, अब लड़का है तो लिपस्टिक नहीं लगाएगा, लड़की है तो लिपस्टिक उपिस्टिक लगा करके जो है बढ़िया से सुंदर होके सज धज के जो है आपको यहाँ पे फोटो बनाना है। सज धज के नहीं, आपको जो है स्कूल ड्रेस में आपको फोटो खिंचाना है। सज धज के साड़ी उड़ी पहन के एकदम हीरो बन के नहीं फोटो खिंचाना है, आपको जो है एकदम स्कूल ड्रेस में जो है एकदम पूरा स्कूल ड्रेस वाला जो है फोटो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक ना। स्कूल ड्रेस में आपको जो है यहाँ पे फोटो चिपकाना होगा बच्चा, स्कूल ड्रेस वाला जो है फोटो आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। इसको आप लोग जो है अच्छे से याद ध्यान में रखिएगा, स्कूल ड्रेस में ही आपको फोटो यहाँ पर चिपकाना है, वो भी फ्रेश वाला। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर। तो इसी बॉक्स के अंदर जो है आपको सिग्नेचर करना है, बॉक्स के बाहर आपको सिग्नेचर नहीं जाना चाहिए। तो इस बच्चा का नाम क्या था, सूरज। तो सूरज जो है इस प्रकार से जो है सिग्नेचर करता है ना। चलिए ये हो गया सूरज कुमार। चलिए इस प्रकार से बच्चा जो है सिग्नेचर करता है, तो आपका जो भी नाम है ना पूरा इस प्रकार से आपको सिग्नेचर कर देना है। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे कहते हैं कि सर इस प्रकार से तो हम सिग्नेचर नहीं करते हैं पूरा, तो क्या करिएगा आप पूरा जो है इस प्रकार से लिख दीजिएगा, बढ़िया से जो है आपको लिख देना सूरज कुमार। जिस प्रकार से जो है आप सिग्नेचर करते हैं उस प्रकार से बच्चों आपको इसी प्रकार से जो है आपको लिख देना है। तो ये बच्चा सूरज कुमार था, तो ये सूरज कुमार अपना सिग्नेचर कर दिया। उसके जस्ट नीचे आप देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ फादर्स या मदर, तो आप अपने मम्मी या पापा का जो है यहाँ पे सिग्नेचर करा लीजिएगा। अगर ये कॉलम छोड़ दिए ना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा पक्का। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि इसका पापा का नाम है राम कुमार, तो भैया ये राम कुमार इस प्रकार से सिग्नेचर करता है, तो यहाँ पे जो है ये सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। चलिए ये जो है आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएं तो यहाँ पे जो है 2 कॉलम जो है खाली रह जाता है, तो इस 2 कॉलम को आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि यह जो है आपके स्कूल के द्वारा जो है भरा जाएगा, ये स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। तो बच्चों आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से भरकर तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद बच्चों आप थोड़ा सा देखिए नोट में यहाँ कुछ दिया गया, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चौथा पॉइंट में लिखा गया है, सवाल यहाँ पे कह रहा है ना कि फोटोग्राफ टू बी past should not be more than 3 months old. Photograph and signature should not be access the box area. यानी कि ये कह रहा है कि फोटोग्राफ यानी आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अगर बॉक्स से बाहर आता है तो वो एक्सेस नहीं लिया जाएगा। ये साफ साफ निर्देश दिया गया है। साथ ही बच्चों यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आप जब भी फॉर्म भरिएगा, जब भी आप जो है यहाँ पे फॉर्म भरिएगा तो देखिए लिखा हुआ है कि इफ यू have passed class 10th for a board council other than JAC submitted copy a migration certificate issued by that board council। यानी कह रहा है कि अगर आप जैक बोर्ड के अलावा अगर दूसरे बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से आप क्लास 10th किए हुए हैं, आईसीसी बोर्ड से जो है क्लास 10th किए हुए हैं, किसी अन्य स्टेट बोर्ड से आप क्लास 10th किए हुए हैं और अभी जो है जैक बोर्ड के क्लास 11th में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको जो है फॉर्म भरने के साथ साथ जो है क्लास 10th का आपको जो है माइग्रेशन देना होगा। साफ साफ यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप अदर जो है बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ पे जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जो है सबमिट करनी होगी, आपको देने होंगे। उसकी जो है एक जो है कॉपी आपको देना होगा, जेरॉक्स कॉपी आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे साफ साफ ये भी बताया गया है कि जब भी आप फॉर्म को भरते हैं तो आप क्या करें कि आप जो है अपना जो है नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरा डिटेल जो है आप अच्छे से जो है चेकलिस्ट में, है ना, अच्छे से जो है चेकलिस्ट में जो है आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो है आप अपना फॉर्म जो है ध्यान पूर्वक जो है एकदम सावधानी पूर्वक जो है आपको फॉर्म को भरना है। तो ये सारी चीज तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ, अवेयर मैंने आपको पहले ही कर दिया है। बच्चों आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है, और उम्मीद करता हूं कि आप जब भी फॉर्म भरिएगा एकदम अच्छे से भरिएगा, सावधानी से भरिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जो है जल्दबाजी नहीं, एकदम बढ़िया से सावधानी से धीरे धीरे प्यार से भरिएगा। क्योंकि बच्चों अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, फिर हमको मत कहिएगा, फिर आप जो है माथा पीटते रहोगे कि सर मेरा गलती हो गया, कैसे होगा, और बार बार आप हमको जो है कॉल करके परेशान करते रहेंगे। तो बच्चों
इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फैमिली मेंबर में, दोस्तों के ग्रुप में जो है, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां हो वहां आप लोग शेयर कर दीजिए और सभी के साथ जो है इस वीडियो को जो है पहुंचाइए और कहिए भैया पहले जो है एग्जाम फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में जब गलती हुआ तो बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।